सुनिए, आज भारत का कबूलनामा सुन लीजिए। जो बात मैं 2 साल पहले कह रहा था, उस बात को अंधभक्त झुठला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो चाटुकारिता करने वाले हैं, वो ये कह रहे थे कि ये तो प्रोपेगेंडा है, ये मोदी जी के खिलाफ एक साजिश है। ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी पहुंच किसी के कब्जे है। याद होगा आपको, ये किसी ने बहुत लंबा चौड़ा टीवी पर आकर ये डायलॉग मारा था। लेकिन आज भारत के माननीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कई बार चीन के इस हरकत को खोल लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है। अमर उजाला, एक हिंदी भारतीय गोदी मीडिया के अखबार की जो लाइन है, उससे समझ लीजिए, सोर्स आपके सामने है। माननीय जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि सीमा पर यानी बॉर्डर पर शांति यानी अमन के बिना, शांति के बिना रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। जयशंकर की चीन को 2 टूक, राहुल को दिया करारा जवाब। अब इसमें यह बताइए कि राहुल को करारा जवाब कैसे हो गया? जवाब तो तुमने अपने ही प्रधानमंत्री को दे दिया, क्योंकि आपने ये कहा था कि ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है। जब वो कोई घुसा ही नहीं, जब हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं, हमारे खिलाफ किसी ने हथियार तैनात नहीं किए, किसी ने सेना नहीं इकट्ठी करी, तो इसमें राहुल और कोई और क्या करेगा? आज आपने जो जवाब दिया है, वो आपने राहुल गांधी को नहीं, मोदी जी को ही झूठा साबित किया है दोस्तों। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि कोई टकराव नहीं है, कोई घुसाई नहीं है, कोई बात ही नहीं है। चीन पर मोदी जी क्या आज तक कुछ बोले? नहीं बोले दोस्तों। माननीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमारे रिश्ते मोदी सरकार की वजह से, मोदी जी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से तमाम अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तमाम देशों से हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं। चीन के साथ भी मजबूत हुए थे, लेकिन 2020 में टकराव के बाद चीन से हमारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं और बेहद ख़राब स्थिति में आ चुके हैं। बात मैं 2020 की और 21 और 22 की भी करूं तो 22 के आखिर तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हाँ भाई, यहाँ चीन से हमारे रिश्ते ख़राब हैं। नहीं, सब खामोश थे। सब के सब जो राष्ट्रभक्त बने फिर रहे हैं, सब के सब गुफा में घुसे हुए थे। उधर दोस्तों, याद होगा कि भारत की संसद में अखंड भारत का बैनर, पोस्टर लगाया गया, अखंड भारत का। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों को भारत का हिस्सा, अटूट हिस्सा, अखंड हिस्सा दिखाया। हालांकि बांग्लादेश से लेकर तमाम देशों ने इस पर चिंता जाहिर की। नेपाल भी नाराज हुआ कि ये तो गलत किया भाई, ज़बरदस्ती पंगा ले रहे हो आप, रिश्ते ख़राब करने वाली बातें कर रहे हो। इस पर नेपाल का जवाब आ गया है ऑफिशियल। नेपाल के संसद के मेयर ने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल के नाम से अपने ऑफिस में एक बड़ा मैप लगाया। ये वो मैप है, ऑफिस के अंदर आप दीवार पर ये मैप लगा हुआ देख रहे हैं। उसके अंदर आप देखेंगे कि भारत के गोरखपुर और हाजीपुर का इलाका इस नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया है। काठमांडू के मेयर अखंड भारत के जवाब में अपने ऑफिस में नया ग्रेटर नेपाल का नक्शा रिलीज करके खुश हैं। केपी ओली और उनकी पार्टी ने मांग की है कि सरकार अखंड भारत के मुद्दे पर भारत के साथ सवाल करे और भारत से आपत्ति दर्ज करवाए। मोदी सरकार ने अपनी बड़ाई में कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं जिससे अड़ोस पड़ोस के देश जो कभी उंगली तक नहीं करते थे, अब वो लाल आंख भारत को दिखा रहे हैं। अब एक बड़ी खबर सुनिए, ये दैनिक भास्कर से लेकर तमाम जगह आ चुकी है। नेटो एक अलग ग्रुप है, अमेरिका एक नया ग्रुप बना रहा है, लगभग बना ही हुआ है, नेटो प्लस के नाम से। उस नेटो प्लस में भारत को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। नेटो प्लस के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया ऑलरेडी मौजूद हैं और भारत को शामिल करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। अब आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका भारत को एडवांस और ख़तरनाक हथियार देना चाहता है। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है। नहीं, बात भारत के लिए भले ही अच्छी है, लेकिन अगर नेटो प्लस में भारत शामिल होता है तो चाइना भारत से और भी खार खा जाएगा और भी चिढ़ जाएगा। सिर्फ भारत से चीन नाराज़ नहीं होगा, रशिया भी नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि एक अलग अलायंस बनाया गया है
अमेरिका के द्वारा, जो अमेरिका के इशारे पर चलता है। भारत को हथियार तो भले ही अमेरिका देगा, लेकिन जो दो बड़े देश हैं वो पूरी तरह से खिलाफ हो जाएंगे और इससे हालात और भी बिगड़ जाएंगे। समुद्र में चीन की खतरनाक हरकतें देखने के बाद लंबे समय के बाद भारत ने अपने दो सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य समुद्र में उतारा और इसके ऊपर से ही फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया और लैंडिंग करी। तस्वीरें आपके सामने। और तो और भाई साहब, चीन भी खामोश नहीं है। भूटान और इंडिया के बेहद करीबी इलाके में चीन ने जंग की तैयारी की है, ड्रिल की है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि अब रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान का उधर बजट पेश हो गया है, जिसमें 4.15 लाख करोड़ का बजट सामने आया है और इनमें से 15,000 करोड़ सिर्फ सेना पर ही खर्च किया जाएगा। दोस्तों, इस बजट में पाकिस्तानियों को राहत बताई गई है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं बढ़ाई गई है, किसी चीज़ पर महंगाई नहीं बढ़ाई गई है, और तो और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, बढ़कर 30% हो जाएगी। कुछ चीज़ें सस्ती होंगी। महंगाई यहाँ पर बढ़ाने के बजाय बल्कि कम करने की बजट में बात की गई है, लेकिन वो तो कुछ ही दिन बाद हम ग्राउंड पर समझ पाएंगे। जो मेन बात है वो ये कि पाकिस्तान का बजट IMF से बातचीत करके बनाया गया है। कहा जा रहा है कि इसी के बाद उम्मीद है कि IMF पाकिस्तान को लोन दे देगा, क्योंकि अगली रिपोर्ट में यही कहा गया है कि पाकिस्तान IMF से लगभग बातचीत कर चुका है और IMF भी पाकिस्तान से राजी और जल्द लोन दे देगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, एक बार फिर से कटघरे में फंस चुके हैं। उनके बाथरूम पखाने में से जो पखाने में बाथरूम में जो अलमारी होती है, उसके अंदर ऐसे खुफिया अमेरिकी सरकार के दस्तावेज मिले हैं जिसमें परमाणु की जानकारियां थीं। इसके बाद पूरे ही अमेरिका की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप के इरादे कितने खतरनाक थे और वो आगे क्या करने वाले थे, इस पर अब सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इरादे कितने आतंकी थे ये तो साबित हो गया, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने सफाई भी पेश करी है कि ये सब कुछ इल्जाम है। Very sadly, we're a nation in decline, and yet they go after a popular president, a president that got more votes than any sitting president in the history of our country, by far, and did much better the second time in the election than the first. And they go after him on a boxes hoax, just like the Russia hoax and all of the others. दोस्तों, नेदरलैंड में ऐसी खतरनाक आग लगी कि पूरा नेदरलैंड हिल गया। ये स्टोर बताया जा रहा है। ये देखिए, आग के बाद आसमान में काले धुएं नजर आए हैं, बल्कि पूरा बादल ही काला हो गया था और पूरे नेदरलैंड में एकदम कोहराम मच गया।
कई घंटों के बाद ये आग बुझाई गई है। अभी तक फिलहाल इसके बारे में इतनी ही जानकारी है। आग कैसे लगी है इसकी जांच हो रही है। दोस्तों, उधर सोमालिया से एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि हमारे पास तस्वीर नहीं है, लेकिन प्रूफ हमारे पास मौजूद है, सोर्स हमारे पास मौजूद है। सोमालिया में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 27 आम लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों घायल हैं। आतंकवादी ये हमला था। सोमालिया की गवर्नमेंट अब इस पर जांच कर रही है। किसी भी आतंकी संगठन ने फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, कनाडा का हाल इतना बुरा है, तस्वीरों में आप देख लीजिए। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि कनाडा में ऐसी आग लगी है जंगल की, जिससे कनाडा अपनी पूरी ताकत लगाकर बुझाने में पूरी तरह फेल हो गया है। न्यूयॉर्क के इलाके, अमेरिका के इलाके में हवा खराब हो गई है, धुआं वहां महसूस किया जा रहा है। अब नई खबर यह है कि ये धुआं नॉर्वे की हवाओं में भी नजर आ रहा है। नॉर्वे के आसमान में भी ये पहुंच चुका है धुआं, और हालात कनाडा के इतने ख़राब हो चुके हैं कि कनाडा दूसरे देश से आग बुझाने वाले फाइटर जेट और जहाज़ और इसके अलावा लोगों को बुला रहा है, कर्मचारियों को बुला रहा है। फिलहाल अभी भी आग बेकाबू है। पता नहीं क्यों, जंगल की आग है या कयामत की आग। ये आग फिर कजाकिस्तान में भी लगी है। ये तस्वीर देखिए, कजाकिस्तान में जंगल की आग लगने की वजह से 14 से 15 नागरिकों की मौत हो गई है और दर्जनों के झुलसने की खबर है। दोस्तों, उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका के अखबार ने दावा किया कि क्यूबा, जो अमेरिका के ठीक निचले हिस्से पर है, उस क्यूबा गरीब देश को चीन ने मोटी रकम दी है। चाहे वो उधार के नाम पर दिया हो, चाहे वो किसी भी नाम पर दिया हो, लेकिन क्यूबा पर इल्ज़ाम लगा कि क्यूबा ने चीन से पैसे दिए हैं। इसके बदले क्यूबा में चीन का स्पाई बेस, खुफिया दफ्तर जो है बनाने की इजाज़त चीन को देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छाप तो दी, लेकिन चीन भड़क गया और क्यूबा भी। दोनों ने कहा कि ये सरासर झूठ है, जिसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया कि ये जो भी खबर हमारी तरफ से सामने आई है वो सही नहीं है। दोस्तों, इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में अपनी रिपोर्ट कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।